यस मैम किए थे, वेरी गुड। तो चलिए, सबसे अच्छा ईयर कौन सा था? चलिए, अगर आप लोगों ने डायग्नोसिस कल का क्लासेस जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाया था, उन्होंने ग्रुप में जा चुका है रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे। सो मेरा यहाँ पे, अगर आप लोगों ने कल की क्लास को अच्छे से किया था, चाहे फ्री की क्लासेस ही थी, लेकिन आपकी स्टार्टिंग की है ना, बेस था कल। सो यस, स्माइल इवनिंग। एंड आज बहुत जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि सबसे बेस्ट ईयर कौन सा होता है कल के दो डायग्नोसिस पढ़ने के बाद। ए अच्छा, ए भी अच्छा। बड़ा कान अच्छा होता है या छोटा कान? चलिए, एकदम सिंपल लहजे में। पॉइंटेड ईयर, ओके। यस यस, पॉइंटेड ईयर तो बेटर होता ही है। बिग, वेरी गुड। बड़ा कान अच्छा, मीडियम, ओके। करिश्ता बोल रही, वेरी गुड। बिग, वेरी गुड। बिग, बड़ा कान ऑलरेडी है ना, क्रिएटर की ब्लेसिंग्स वहां पे है। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना। बार बार मैंने बोला कि जिनका छोटा कान है उनके लिए भी परेशान नहीं होना है। उनके अंदर भी है ना डेंस एनर्जी होती है। ये कल के क्लास में आप लोगों को पता चल गया कि छोटे कान वाले लोगों के अंदर डेंस और फोकस्ड एनर्जी होती है। बड़े कान वालों का तो है ना, ओवरऑल जो किडनी एसेंस बहुत अच्छा होता है, यानी जीवनी शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो कुछ तो है ना, जो फिक्स डायग्नोसिस है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बड़े कान वाले लोगों की जीवनी शक्ति बहुत अच्छी होती है। आने वाली क्लासेस में अभी जस्ट एक, हम लोग बहुत सारे चीज और भी जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे कान पे, जैसे कि है ना हमारा ये हेलिक्स, एंटी हेलिक्स। मेरा कान दिख रहा है ना? हम एंटी हेलिक्स के ऊपर भी हम लोगों का डायग्नोसिस होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा स्क्रीन शेयर करके गूगल से कुछ फोटोज लेने की कोशिश मैंने की है। स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके, चलिए। यहाँ पे क्रीज दिख रहा होगा, कान, ईयर क्रीज, इसे कहते हैं ईयर लोब क्रीज। दिख रहा है दो तरह का। चैट बॉक्स मेरा, ओके ठीक है, थैंक यू, दिख रहा है। चलिए, सरबजीत कॉज, ठीक है। अब दो तरह का क्रीज दिख रहा है, ये इसका तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं एक सिंपल। पहले तो कान देखिए, अपना अपना कान देख लीजिए। किसी के कान पे क्रीज आ रहा है क्या? मेरे तो नहीं आ रहा। आपका आ रहा है? यहाँ पे किसी का क्रीज आ रहा है? जिसका आ रहा है वो यस सिर्फ लिखेंगे, जिनका नहीं आ रहा स्माइल कीजिए, अच्छी बात है। क्रीज होना बहुत बड़ा है ना, गिफ्टिंग नहीं है, ये गड़बड़ है, ठीक है। किसी का आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा, बेस्ट है। जिन किसी का भी अगर ईयर लोब पे क्रीज हो रहा है, संजय सिन्हा जी आ रहा है, ओके। और अगर किसी के भी कान में आ रहा, 1 2 3 पर, ओके ठीक है, आपका भी आ रहा है, ओके। नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये सिग्नल दे रहा है कि आपके हर्ट की एनर्जी, हम लोग एनर्जी है ना ट्रीटमेंट करते हैं, तो एनर्जी एनर्जी वर्ड्स हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे हर्ट की एनर्जी, हर्ट का जो पावर होता है स्लाइटली डाउन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्रेज होना, इसे फ्रैंक्स क्रेज बोला जाता है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, है ना, कान बना रहे होंगे या किसी तरह से जो भी नोट्स बना रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है कान की, जिसकी जितनी गहरी लाइनिंग है उतना ज्यादा हार्ट की एनर्जी क्या डिफिशिएंट है, कम है। अगर डबल लाइनिंग है, डीप लाइनिंग है, डीप क्रीज है, क्लासरूम में जब है ना डायग्नोसिस की क्लासेस होगी तो बहुत सारी पिक्चर शेयर करूंगी, ठीक है, बहुत सारी पिक्चर्स। क्योंकि तरह तरह की क्रेज होती है, हॉरिजेंटल क्रेज, वर्टिकल क्रेज, डबल लाइन क्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्रेज की बात चल रही है ना। दोनों पिक्चर में दिख रहा होगा, एक में डबल क्रीज है, एक में सिंगल क्रीज है, लेकिन ये उतनी डार्क डीप नहीं है, लेकिन है। तो यहाँ पे हर्ट प्रॉब्लम, हर्ट की एनर्जी डाउन है, ये जता रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझदार हो जाना पड़ेगा कि मुझे क्या हर्ट की एनर्जी को
बैलेंस रखना है। यहाँ पे अगर ये क्रीज विमल चंद्र दास जी, घबराइए नहीं, ये है ना, इसीलिए हमारा जो साइंस है ना, ये अल्टरनेट हील साइंस है ना, हमारा अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस जो है, बहुत बहुत, मैं जितना है ना इसके बारे में कहूँ कम होगा। इतना डिटेल है क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर की ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई है कि छोटी छोटी चीज देख करके भी हम लोग अपने आप को बहुत स्वस्थ और बहुत ज्यादा क्या प्रोग्रेसिव एनर्जी में रख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि ये सॉल्यूशन एंड स्माइल वर्ल्ड है, जो यहाँ पे ट्राई ऑरिजिन के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे, और बाकी लोग जो नई ट्राई ऑरिजिन जिन्होंने किया है, यानी कि है ना एमडी की क्लासेस जो होती है हमारी फाइनल, वो नहीं किया, तो फिर वो भी सिर्फ ये समझेंगे कि ये वर्ल्ड सफरिंग वर्ल्ड नहीं है, प्रॉब्लम वर्ल्ड नहीं है, ये सॉल्यूशन एंड स्माइल वर्ल्ड है। तो यहाँ कान भी आपका सॉल्यूशन एंड स्माइल ही दिखा रहा है कि अगर क्रीज आ गई है, स्लाइटली क्रीज है, तो आप समझ जाइए कि मुझे अपने हर्ट का ख्याल रखना है। तो ख्याल कैसे रखना है, अगर आप जानते हैं पॉइंट्स तो पॉइंट्स लगाएंगे, ऑरिकुलर पढ़ेंगे तो हर्ट के पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और ये क्रीज अगर डीप, डेंस, है ना, हॉरिजेंटल, वर्टिकल ढेर सारी है, तब वहां पे थोड़ा परेशान होने की जरूरत होगी, क्योंकि लिख लीजिएगा, वहां स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। जिसकी बहुत सारी लाइंस होगी और बहुत डीप होगी उनके लिए, सारे लोग परेशान नहीं होंगे। यस, आई हैव हियर्ड एंड आई हैव हर्ड प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे साफ साफ बोल भी दिया इन्होंने, आपका नाम नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो हर्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हर्ट प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं यहाँ पे परेशान होने की हिदायत नहीं दूंगी, क्योंकि हम लोग स्माइल हीलर हैं, है ना, स्माइल एंड है ना दी बेस्ट एक्यूप्रेशर चिकित्सक, और कह लीजिए दी बेस्ट अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस के चिकित्सक हैं यहाँ पे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग इसमें जस्ट एंट्री लिए हैं, दोनों के लिए ये बातें होंगी। सॉरी, स्क्रीन गायब हो गया। चलिए, मैं यहाँ पे एक चीज और फटाफट बता दूं, कान के साइड में भी लाइंस दिख रही है, ये इस एरिया में दिख रही है पिक्चर में। इनटू माय नेम, अच्छा ओके सुनीता जी, वेरी गुड, ठीक है, दिख रही है ना, यस। इस लाइंस की भी, हाँ रिंकल्स दिख रहा है प्रियंका मिटी, वेरी गुड, रिंकल्स दिख रहा है, इस लाइन की भी वैल्यू है आपकी ईयर डायग्नोसिस में। जिस किसी का भी, चलिए अब फटाफट अपने लाइंस को, किसी के पास ये लाइंस है, अब यहाँ पे ये लाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगी फॉर ओल्ड, ओके, हाँ ओल्ड की वजह से भी होता है, और ये लाइन स्ट्रेस की वजह से भी होती है, ठीक है। ओल्ड लाइंस तो है ही हर, लेकिन हर किसी ओल्ड पर्सन को वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी किसी की है, अगर किसी की ये लाइंस है, अगर ये सिंगल लाइन है, चलिए नहीं होना चाहिए, मैंने तो बोल दिया, आप डर के मारे चैट बॉक्स में लिखेंगे ही नहीं कि मेरी है चलिए, होना नहीं चाहिए, अगर है तो ये दिखाता है कि आपके अंदर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है ना, नींद, ठीक है, नींद की समस्या हो सकती है। अब यहाँ भी सिंगल लाइन, डबल लाइन, जैसा कि इधर है ना मेरे लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड के ईयर वाले कान में बहुत सारी लाइनिंग्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे क्या फिक्स है कि नींद की प्रॉब्लम यहाँ पे इस व्यक्ति को है। अब ये व्यक्ति बोले या ना बोले, आपके अंदर फिक्स हो गया कि यस, इसके ब्रेन की एनर्जी में स्लीपिंग, है ना, डिस्टर्ब है, ठीक है, यानी स्ट्रेस लेवल हाई है, यानी इस लाइन से स्ट्रेस का भी पता चलता है। अब जिस किसी का भी है, स्ट्रेस लेना कम कीजिए, तभी तो हार्मोन्स अच्छे होंगे ना, हार्मोन की क्लासेस चल रही है ना। तो डायग्नोसिस में
हमारा फ्रैंक्स क्रीज, ये जो ईयर लोब में क्रीज था इसे फ्रैंक्स क्रीज कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रैगस का क्रीज है, ठीक है, जिससे स्लीपिंग पैटर्न पता चलता है। ओके, यही क्रीज अगर हमारे है ना एंटी हेलिक्स पे कॉन्चा के अंदर है ना सेगमेंट के पॉइंट्स के पास, जहां जहां भी क्रीज आएगा सबका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग फिर क्लासरूम के अंदर जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि सारे लोग अपने कान का एक डिजिटल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्लिक करके रखेंगे। वैसे तो मैंने कल भी बोला था कि आप ग्रुप में कान है ना अगर ईयर अपना सेंड करेंगे तो डायग्नोसिस कर दूंगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारा टाइम का अभाव है। हम लोग टाइम को देखते हुए क्लासरूम के अंदर डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, लेकिन पिक्चर अभी से क्लिक करके रखिएगा। डन डन, सारे लोग पिक्चर क्लिक करेंगे। वेरी लाइट, 1-2 लाइन्स, स्लाइटली एनकम कॉर्जी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ईयर लोब का 1 क्रीज पढ़ा एंड क्या ट्रैगस के पास का क्रीज पढ़ा जहां से स्लीपिंग पैटर्न पता चलता है। ओके, हम लोग मिलेंगे फिर डायग्नोसिस की इंटरनल क्लासेस में। आप लोगों को बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैसेज जा रहा है ग्रुप में, फटाफट क्लासेस में ज्वाइन कीजिएगा मेन क्लासेस में। आज की फ्री क्लासेस में जो हार्मोन्स के पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आगे का क्लास आपके विकास कर लेंगे। एंड खूब सारा डायग्नोसिस कीजिए, स्माइल कीजिए एंड कंसंट्रेट रहिए। जैसा कि कल की क्लासेस में मुझे पता चल गया है कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स बहुत कंसंट्रेटेड हैं स्मॉल ईयर के लिए। ओके, चलिए, डीप ब्रेथ कीजिए, स्माइल कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए क्लासेस। स्माइल, थैंक यू एंड लेट्स कंटिन्यू। स्माइलिंग नहीं, स्माइलिंग नहीं। तो अभी हम लोगों ने ऑरिकुलर के क्लासेस में डायग्नोसिस सिस्टम जैसा कि हम लोगों ने सीखा, किसी भी चाहे कोई भी थ्योरी हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंचर हो, सिक्स की हो, है ना, ट्राइवर्जिन हो या फिर ऑरिकुलर कुछ भी हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है डायग्नोसिस। अगर आपने डायग्नोसिस करना उस सिस्टम का अच्छे से सीखा, तभी जाकर के आप उससे अच्छा सा प्रोटोकॉल बना सकते हैं। यदि आपने डायग्नोसिस करना नहीं सीखा तो आप प्रोटोकॉल अच्छा नहीं बना सकते। तो डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल तो बहुत ही आसानी से बहुत जगह मिल जाएगा। जब पता चल जाएगा, हम डॉक्टर के पास फीस क्यों देते जा करके, है ना, क्योंकि हमें पता चले हमें प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोसिस होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है। तो आपने अभी देखा कि लाइंस भी बताती है, कान का स्ट्रक्चर बताता है, कान के रिंकल्स बताते हैं, कान में कहीं पे किस स्पॉट पे किस तरह का रिंकल पड़ा है, किस तरह का स्पॉट आया है, कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया है, कहीं पे सिस्ट बना हुआ है कान में, कहीं भी। अभी लोअर लोब्स की बात हो रही थी, तो होल कान में डायग्नोसिस करना सिखाया जाएगा कि कहीं पे किसी को, है ना, ऊपर में हेलेक्स में हो गया है, किसी को एंटी हेलेक्स में हो गया है, किसी को ट्रैगस में हो गया है, जो हमारे कान के पार्ट है वहां पे किसी तरह का डिजनरेशन आया हुआ है, सिस्ट आया हुआ है। तो उससे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपके बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाला है, आ रहा है। तो ये सभी चीजें हैं जो हम लोग आगे चल करके सीखने। बट अभी हम लोग का जो चैप्टर है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट का है, तो जिसको हम लोग डायग्नोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा डायग्नोसिस बाकी है जिसे हमें सीखना है बहुत ही डिटेल में। फिर हम लोग प्रोटोकॉल पे आते हैं, जो कल हम लोगों ने सीखा था। तो कल सबसे पहला प्रोटोकॉल था हम लोगों का स्ट्रेस और एंजाइटी का, जिसमें हमने एक पिक्चर भी आप लोगों के ग्रुप में भेजा था, है ना, जिसको आप लोगों ने देखा होगा।
ना स्ट्रेस हार्मोन्स ना को कंट्रोल करने वाला, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम में काम में आते हैं। और वो कहाँ था? बिल्कुल कान के जो जो कान का जो ढक्कन है उसके बिल्कुल अंदर में था। और मैं आप लोग बता दूं कि उस पॉइंट्स को, है ना, एसीटीएच हार्मोन, उस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए, है ना, उसके कारण आपको नींद का, अगर वो हार्मोन इनबैलेंस रहेगा, निद्रा का प्रॉब्लम होता है, पार्किंसन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको आप जिम में से ही ठीक कर सकते हैं। उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए एक और तरीका होता है प्रैक्टिकली। तो अपने अपने फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेंगे और इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर, होल के अंदर डालें। कान के, फिर मुझे सुन नहीं पाएंगे आप लोग, कान के होल में डालेंगे, है ना, पहले मुझे सुन लेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस जिस प्रॉब्लम में, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा एसिटिस हार्मोन है ना, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा मूड स्विंग होता है, जिससे हमारा एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का कंट्रोल भी कर सकते हैं उससे। तो कान के अंदर इसको इस तरह से, है ना, क्या करना है, अंदर में प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है ना, 10 सेकेंड तक अंदर कान में फिंगर को दबाना है, फिर बाहर क्यों निकालना है, फिर दबाना है, फिर बाहर क्यों निकालना है, 11 टाइम इसको, इस प्रोसेस को करना है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। एंड ये इतना अच्छा एक्सरसाइज है, नींद का बहुत ही अच्छा, और माइंड जो है वो काम होता है ना, बिल्कुल शांत होता है। जैसे आप मेडिटेशन करके शांत होते हैं, वैसे ही इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट करके अपने आप को शांत फील कर सकते हैं। बहुत ही, अभी फर्स्ट स्टेप है, इसका 3 4 स्टेप और भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फिर कान, फिंगर अंदर ही रहेगा, और अंदर करने के बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, फिर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, है ना, नीचे, ऊपर, है ना, नीचे, नेल नहीं होना चाहिए नहीं तो लग जाएगा, है ना, नीचे, ऊपर। एक कान के पास बहुत सारे, है ना, हार्मोन्स होते हैं। फिर क्या, आगे की ओर प्रेस करना है, फिर पीछे की ओर प्रेस करना है, आगे की ओर प्रेस करना है, फिर पीछे की प्रेस। तो ये 11 11 टाइम 3 पोस्चर है, इसे हमें करना है। तो ये करके बहुत ही आप देखेंगे कि जब आप एंजाइटी में हो, जब आप एंगर में हो, जब आप स्ट्रेस में हो, तो इस प्रोसेस को 3 राउंड जब आप कर लेंगे तो आपका माइंड काफी हल्का फील करेंगे, बहुत ही शांत फील करेंगे। और आपको अगर नींद नहीं आता हो जिस व्यक्ति को, तो आप नींद का जो प्रोटोकॉल लगाते हो लगाइए, और साथ में ये बता दीजिए, एक्सरसाइज के रूप में बता दीजिए। इससे जो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बैलेंस होता है, कंट्रोल में आता है। तो आप उस पॉइंट, चूंकि वो जो पॉइंट है काफी अंदर में, पॉइंट हम लोग लगाते हैं बाहर में यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मिनिमम 11 11 टाइम करना है ना। 11 टाइम काउंट करके कम से कम प्रेस करके रखा, कम से कम 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलीज करना है, फिर होल्ड करके रखना है, फिर नीचे की ओर होल्ड करके रखना है, फिर रिलीज करना है, फिर ऊपर की तरफ प्रेस करना है ना। मतलब कि कान का जो चारों तरफ का जो एरिया ना, वो क्या होना चाहिए, वो स्टूमुलेट होना चाहिए एक सिस्टमैटिक ढंग से। तो ये पार्किंसन को ठीक कर सकता है। मैंने जैसा कि बताया, आपने देखा होगा ऐसे, जिस हार्मोन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत सारे प्रॉब्लम में काम में आता है। तो आप इस हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकते हो इस एक्सरसाइज के जरिए भी। क्योंकि ये जो पॉइंट है काफी अंदर में होता है, वो जो हमारा कान का जो होल है उसके अंदर, वहां पे कभी हम वहां पे निडल नहीं लगा सकते उस जगह पे, है ना, सीड्स लगा सकते हैं। जब भी हमें कुछ सीड्स भी लगाना होता है तो कान के अंदर कुछ कॉटन वगैरह अंदर डाल देना होता है, ताकि कभी कभी उसमें जो सीड्स होता है, सीड्स के जो अंदर वाला, कभी कभी क्या होता है वो, है ना, सीड्स वो निकल जाता है ना, टेप से वो निकल करके तो अंदर भी जाने का संभावना है। तो जब भी इस पॉइंट को लगाएंगे तो कान के अंदर पहले से कॉटन डाल देंगे, है ना, कॉटन डालने के बाद ही निडल लगाना हो, या फिर जो भी प्रेशर देते हैं, जो भी व्यक्ति जो पहले से कर रहे हैं। आगे तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके सराउंडिंग में, तो हम लोग सीखेंगे कैसे निडल लगाना है, कैसे उसमें क्या करना है। लेकिन अभी भी जो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा टूल है उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने का, है ना। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट जिसे हम लोग प्रैक्टिकली, बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा से स्टिमुलेट नहीं होगा, तो सब लोग कर लेंगे इस पॉइंट को स्टिमुलेट, इजी है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि हार्मोन्स जो हैं, है ना, वो हमारे बॉडी के ग्रोथ को भी डिपेंड, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटोकॉल वायरल होते रहते हैं कि हाई ट्रीटमेंट में, और वीडियो भी मिल जाएगा हो सकता है कि यूट्यूब पे,
कि कान का पॉइंट लगाया और उनका हाइट बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत ही तेजी से। अगर 100% नहीं सभी में कहा जा सकता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि सब लगाएंगे और बढ़ ही जाएंगे। जिनका हार्मोनल प्रॉब्लम होगा उनका बढ़ेगा, जिनका हार्मोनल बैलेंस है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कैसे आप चेक करा कर करा सकते हैं, आपके पास अगर पहले से पेशेंट चेक कराया हुआ है तो अगर रिपोर्ट है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपको लगाने में कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो ऑरिकुलर के जो पॉइंट होते हैं वो क्या स्टिमुलेटिंग पॉइंट होते हैं, है ना, हार्मोनाइजिंग पॉइंट होता है। ये टोनिफिकेशन और सिडेशन के लिए काम में नहीं आता, इसलिए इस पॉइंट का कोई नुकसान नहीं है। जब पीसीए में हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो किसी किसी पॉइंट का अगर गलत सिलेक्शन कर लिया तो बीपी घटने के बजाय बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ऑरिकुलर के जो पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल सेफ पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोनिफिकेशन सिडेशन नहीं होता है, यहाँ पे हार्मोनाइजिंग होता है, इसलिए कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो कोई भी जो ग्रोथ एज में जो कोई बच्चा है उसको आप चाहते हैं कि मेंटली फिजिकली ग्रोथ, मतलब सिर्फ बॉडी का ही ग्रोथ नहीं, ये जो हार्मोन्स हैं वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ हमारे बोन मसल्स के साथ साथ हमारे मेंटल ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है। तो आप आपके जो घर में या फिर कोई भी बच्चा है जिसका आप चाहते हैं इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो, या फिर उसके अंदर ग्रोथ की कमी दिख रही है ना, तो आप ग्रोथ से रिलेटेड जो हार्मोन है जीएनआरएच हार्मोन जो हमारा हाइपोथैलेमस से निकलता है, और हाइपोथैलेमस के पॉइंट्स पे हम लोग अगर ये लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे या स्टिमुलेट कर लेंगे जिम्मी के मदद से, इस तरह का जिम्मी जो आता है, कर्व जिम्मी जो आता है, उससे सिर्फ अगर कुछ नहीं है आपके पास पेन ही है और पेन से ही हल्का हल्का स्टिमुलेट करके अगर आपने ये सीड्स लगा लिया तो इससे आप, है ना, अगर ये सीड्स नहीं है तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, आप मेथी के दाने भी लगा सकते हैं ना, सरसों के दाने भी लगा सकते हैं। अभी तो हम बताए नहीं है तो कैसे क्लियर होगा प्रियंका जी, अभी बताया नहीं है ना। पॉइंट जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उस और हम लोग लगाते भी हैं कई बार पॉइंट, है ना, फेसबुक से यूट्यूब से देख करके, लेकिन वो सही जगह पे प्लेस नहीं हो पाता। तो पॉइंट का कंसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है एक हीलर के लिए। आप लोग एक ऑरिकुलर के एक हीलर बनने जा रहे हैं, तो आपको वो, है ना, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर चुका है ऑलरेडी, कर या फिर कर लिए हैं, लेकिन आप पॉइंट लगा रहे हैं, आपको उस पॉइंट का कंसिस्टेंस नहीं पता है। पॉइंट तो काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, लेकिन यदि आपको उस पॉइंट का कंसिस्टेंस, आपकी माइंड में ये कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि नहीं ये अभी हम, है ना, हाइपोथैलेमस को पॉइंट्स को एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे से हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है ना, जाएगा, रिलीज होगा, हमारे बॉडी में पहुंचेगा। तो वो उसका जो एक्टिवेशन है वो अलग ही लेवल का ना। जब प्रोफेसर पाल जोशी ने बताया कि टच करने से ट्रीटमेंट करता है, टच करने मात्र से, जब थिंक करने मात्र से इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं जब स्टिमुलेशन करेंगे तो कितना इफेक्टिव होगा। और प्रोफेसर पार्क जो सर की भी ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर पे 2 बुक लिखी हुई है, आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, मेरे पास है वो बुक, है ना। तो प्रोफेसर पार्क जो सर ने भी ऑरिकुलर, और वो बिल्कुल जिस तरह से हैंड और फुट की जो सिमिलरिटी पे जैसे वो काम करता है, वैसे ही हमारा उन्होंने तो बताया है अपने बुक में कि हम बॉडी के एक एक सेल से पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे सिमिलरिटी है वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कान का भी जो शेप है, फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कान का शेप हमारे बॉडी से बहुत ही सिमिलर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो इसी पोजीशन में होता है ना, कान के साथ क्रिएटर ने जो भी कुछ बनाया वो बिल्कुल सोच समझ के बनाया, तो कान को इसी तरीके से ढांचा क्यों दिया, जो बिल्कुल एक न्यूली बॉर्न बेबी का जो एक ये होता है ना, जो हमारे माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ठीक इसी पोजिशन में होता है, और इसी हिसाब से हमारे कोस्पोंडेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रोफेसर पाल जो सर ने भी ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर के ऊपर 2 बुक लिखी है, तो हम लोग जो अपने सिलेबस में रखे प्रोफेसर पार्क जैसर का जो मेथड है हमारा सुजोग की कंसिस्टेंस के अनुसार, तो सुजोग क्या करता है, सुजोग में विदाउट कंसिस्टेंस आप ट्रीटमेंट करते हैं इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपने क्लासेस में अभी आप लोगों को जो भी पॉइंट्स आएगा तो उसके विद क्यों आया, ये यहाँ पे ही क्यों है, कभी कभी आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट 3 3 4 4 जगह पे क्यों है, किस लिए आया, तो इन सभी चीजों के साथ पढ़ेंगे तो
फिलहाल यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितने ग्लैंड्स हैं जो हमारे हार्मोन्स को, आप लोग प्रोटोकॉल लगाते होंगे और यहीं पे प्रोटोकॉल है, इस पिक्चर में प्रोटोकॉल दिख रहा है कि कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं। क्या नहीं दिख रहा है कि कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं? भले पॉइंट का लोकेशन नहीं पता, बट आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा एक पॉइंट लगाना है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस का लगाना है, जो हमारा जीएचआरएस हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा अच्छे से, है ना। उसके बाद हमें पिट्यूटरी का लगाना है ना, स्टोमक के पे भी लगाना है क्योंकि स्टोमक भी फंक्शन कर रहा है। हमारा लीवर पे भी लगाना है, लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस भी लगाना है। हमारे बोन के जो बोन ग्रोथ होगा, है ना, वो भी अगर हार्मोन्स मिल रहा है और ठीक से रिसीव नहीं कर रहा है तो उसका भी ग्रोथ नहीं होगा। मतलब बोन को कंट्रोल करने वाले जो ऑर्गन होंगे उसका भी कॉरेस्पॉन्डेंस लगाना हो, यानी कि यहाँ से हम किडनी पे ट्रीटमेंट करना होगा, ये हार्ट पे ट्रीटमेंट करना होगा। यानी कि ये तय हुआ कि हमारे प्रोटोकॉल में, हाइट के प्रोटोकॉल में कौन कौन सा पॉइंट शामिल होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस। सेकेंड पॉइंट हमारा पिट्यूटरी। थर्ड पॉइंट हमारा लीवर, हार्ट। यहाँ पे एक ग्लैंड नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे थायराइड के भी पॉइंट्स, थायराइड के भी कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे। थायराइड के कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे। बोन को, है ना, लीवर हमारे मसल्स को ग्रोथ करेगा, है ना। हार्ट हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम में आता है, इसलिए हार्ट पे लगाएंगे, है ना। बोन की ग्रोथ के लिए हम लोग क्या लगाते थे, किडनी पे के कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाते थे, है ना। और एक हमारा ऑरिकुलर में एक बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेनमेन पॉइंट बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम उससे भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से आपको लगभग 5-6 पॉइंट इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक ग्रोथ हार्मोन्स के पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे से ये पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ सकता है ना। तो ये हमारा प्रोटोकॉल, ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करके रखें, सबका पिक्चर 3D व्यू में आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसमें बना देंगे तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बनाते तो आप कंफ्यूज हो, सही परफेक्ट लोकेशन नहीं जा पाएगा। क्योंकि जनरल पिक्चर जो होता है वो इसी तरीके से होता है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है ना, इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे लीवर के लिए लगा दिया, किडनी के लिए लगा दिया, हार्ट के लिए लगा दिया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं हो पाता। जब पिक्चर आएगा, 3D व्यू आएगा, तो उसमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ ये एक्यूरेट इस जगह पे जाएगा। तो जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा पॉइंट का, उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसलिए स्माइल वेट करेंगे, सिर्फ पॉइंट नोट कर लेंगे कौन कौन सा पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे हाइट के प्रोटोकॉल में बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। हाइट, अगर हाइट का प्रोटोकॉल यूज करें, जनरल हाइट के प्रोटोकॉल ही नहीं, जनरल बॉडी का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ अगर भी चाहते हैं तो भी आपको ये भी, ना, ये जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन से निकलता नहीं है। थाइमस थैलमस हाइपोथैलेमस हमारा सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है, सभी तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, सबका, है ना, सबका क्या है, कमांड यहीं से होता है। अगर इसका कमांड गड़बड़ा गया तो पिट्यूटरी, ठीक से हम लोग जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, बट पिट्यूटरी को कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। और तो जब तक हाइपोथैलेमस ठीक से कमांड नहीं देगा तब तक पिट्यूटरी वर्क नहीं करेगा। इसे जो कमांड देता है उस पर भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले हमारा इसमें प्रोटोकॉल जो लगता है, किसी भी हार्मोन्स का ट्रीटमेंट कीजिए, सबसे पहला पॉइंट हमें हाइपोथैलेमस का होना चाहिए। ओके, तो सेकेंड, और भी हम लोग का जो एक और प्रॉब्लम का हम लोगों ने बताया था डिस्कशन, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करना है तो पीसीओडी, है ना, पीसीओएस। तो पीसीओडी का प्रॉब्लम भी क्या है, वो हमारे, है ना, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। ये सबसे पहला जो पॉइंट होते हैं वो हम हाइपोथैलेमस का सिलेक्शन करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट जो कमांड देगा किसको, पिट्यूटरी को, कि अच्छे से वर्क करे। एंड फिर उसके बाद पिट्यूटरी पे भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पिट्यूटरी, है ना। फिर
कभी कभी क्या होता है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम स्ट्रेस है ना, हार्मोन्स स्ट्रेस में अगर जो बहुत ज्यादा रहते हैं, एंजाइटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो हमें एसीटीएच हार्मोन्स के भी पॉइंट पे प्रेशर देना पड़ेगा। क्योंकि ये ओवरी से कनेक्टेड होता है, तो हमें ओवरीज के भी पॉइंट पे प्रेशर देना पड़ेगा, है ना। लीवर जो हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही जिम्मेवार ऑर्गन है, तो लीवर हम लोग टीसीए में भी सीखा है, हम लोगों ने 6 में भी हम लोग ने जाना है कि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें लीवर के भी कॉरस्पॉन्डेंस से प्रेशर देना है, एंड किडनी के भी पॉइंट्स पे हमें प्रेशर देना है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये जो 6 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है ना, इसके साथ हम लोग आगे चल करके सीखेंगे कि पेन किलर कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे टीसीएम में था, तो यहाँ पे भी पेन किलर पॉइंट, अगर साथ में पेन रहता है तो हम उसके लिए पॉइंट लगा सकते हैं। बट ये जो ओवरऑल प्रोटोकॉल है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे कान थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, तो कुछ पॉइंट का लोकेशन हम लोग यहाँ पे तय कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग ट्रीटमेंट बनाए। तो सबसे पहला जो आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा आपको बाहर से दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा क्या करना है, अंदर से लगाना है, थोड़ा सा अंदर से लगाना। यहाँ पे ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ऑल इंडोक्राइन, मतलब कि अगर आपने इस पॉइंट पे प्रेशर दे दिया, तो आप थायराइड पे भी दे दिए, आपका पिट्यूटरी पे भी चला गया, आपका एड्रिनल पे भी जा रहा है, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड। हालांकि बाकी सब इंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग हैं, बट ऑल इसको कहा जाता है इंडोक्राइन पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है इंडोक्राइन पॉइंट, एंड पिट्यूटरी पॉइंट भी यहीं पे, पिट्यूटरी पॉइंट्स भी यहीं पे है ना। तो इस ये जो हमारा कर्व बना हुआ, ये जो पोर्शन है, ये हमारा ट्रैगस होता है ना। और ये जो उसके सामने का जो उठा हुआ जो भाग है, वो एंटी ट्रैगस होता है, जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रैगस, ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस। तो एंटी ट्रैगस जो होता है, ये यहीं पे हमारा पूरा ब्रेन का पॉइंट होता है। तो ब्रेन में भी क्या होता है, 3 पोर्शन होते हैं हमारे ब्रेन में। ब्रेन में हमारे 3, एक होता है हमारा ब्रेन का होल ब्रेन को कंट्रोल करने वाला पॉइंट, एक होता है हमारा आउटर ब्रेन ना, आउटर ब्रेन, और एक होता है हमारा हिडन ब्रेन, है ना, हिडन ब्रेन, छुपा हुआ। छुपा हुआ भाग क्या है, वो अंदर से है। तो आप लोग ने जाना होगा कि हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पे, बिल्कुल अंदर में है ना। बाहर से हमारा स्कल होता है ना, उसके बाद हमारा सेरेब्रम होता है ना, लिम्बिक सिस्टम, और देन उसके अंदर में हमारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब सबसे इनर पार्ट में होता है। इसीलिए जो हमारा एंडोक्राइन के जो पॉइंट हैं, ये जो एंटी ट्रैगस है, उसके अंदर में होता है, एंटी ट्रैगस के अंदर में होता है ना। ये जो एंटी ट्रैगस जो मैंने दिखाई, जो कान दिख रहा होगा आप लोगों को नजदीक से, है ना। तो ये जो नीचे का जो भाग है, सबसे नीचे का जो लोकेशन, जो ट्रैगस और एंटी ट्रैगस, जहाँ पे है ना नीचे का एक कर्व बन रहा है ना, एंटी ट्रैगिक नोच बोलते हैं, है ना, एंटी ट्रैगिक नोच, है ना, सबसे नीचे का, जिसको हम लोग एंडोक्राइन पॉइंट भी बोलते हैं। उस जो हम लोगों का एनाटॉमिकल नाम है ना, ऑरिकुलर का, वो एंटी ट्रैगिक नोच बोलते हैं उसको। एंड ये जो है हमारा इधर का जो पोर्शन, जिधर हमारा कान का छिद्र होता है, जहां पे अभी हमने एसीटीएच हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, तो उसको हम लोग ट्रैगस बोलते हैं, ट्रैगस। और ट्रैगस के ठीक सामने जो उभरा हुआ भाग है, ये ट्रैगस, और उसके ठीक सामने हमारा एंटी ट्रैगस, है ना। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, नाम से भी लग रहा है, ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस। तो जो एंडोक्राइन्स के बाकी जो, जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, इसका जो पॉइंट होता है, वो हमारे इनर ब्रेन के पास होता है। अभी तो हम लोगों ने नाम समझ लिया इसका कि किसका नाम क्या होता है। ये क्यों नहीं मिट रहा है, अच्छा, ये लगता है इससे लिखा गया।
तो अंदर में जो पॉइंट है, अंदर में यहां पे हमारा हाइपोथैलेमस का पॉइंट हाइपोथैलेमस का पॉइंट है ना। कहाँ पे? हिडन बेल्ट। जैसे आपको हम यहां से दिखा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस सपोज यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, इसका हिडन व्यू, मतलब इसके अपोजिट साइड में, अंदर जहां पे वो नहीं दिख रहा है ना, उस साइड में यही पॉइंट आएगा, बिल्कुल सेंटर में। एंड एक हमारा जो पीसीओडी के लिए स्पेशल होता है जीटीएच हार्मोन, है ना, ग्रेनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो पिट्यूटरी का जो पॉइंट है, पिट्यूटरी से जस्ट ऊपर जब हम लोग जाएंगे, है ना, जो हिडन साइड है ऊपर में नहीं, यहाँ पे जरूर ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, बट वो जब आप सीट्स लगाएंगे तो सीट्स दिखना नहीं चाहिए, है ना, वो बिल्कुल हिडन होना चाहिए। या फिर निडल भी लगाएंगे तो उसका जो निडल का पोर्शन है वो अंदर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो जीटीएच हार्मोन्स का पॉइंट होता है, जो पीसीओडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंपॉर्टेंस का प्रॉब्लम हो, है ना, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ना, तो स्पर्म काउंट्स का प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरह का दिक्कत है उन सही में ये बहुत अच्छा काम, तो जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम है उन सही में ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये ट्रैगस का, अभी हम लोगों ने एसीटीएच हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये जो ट्रैगस है, ट्रैगस को यदि हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन एंड थर्ड, तो इस जो ये जो एरिया है ना, उसके ठीक नीचे हिडन साइड से, है ना, एसीटीएच जो हमारा हार्मोन है उसका पॉइंट आता है, एसीटीएच। तो ये जितने भी हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो थैलेमस का हो, है ना, जहां पे हाइपोथैलेमस है उसी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में क्या हमारा पॉइंट होता है, हाइपोथैलेमस का पॉइंट होता है। तो जस्ट अगर आप रैंडमली दो, एक ऊपर एक नीचे आगे पीछे करके आप 2 सीट्स लगा देंगे तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक जो हमारा नोच है, एंटीट्रैकिक नोच, एंड उससे जस्ट ऊपर में हिडन साइड में एक जीटीएच हार्मोन्स के लिए जो हमारे पीसीओडी के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। और एसीटीएच हार्मोन्स के भी पॉइंट हमें लगाना है, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, जो पीसीओडी में भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया, पिट्यूटरी क्लियर हो गया, एसीटीएच क्लियर हो गया, एंड अब ओवरी का पॉइंट आता है। तो ओवरी, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑरिकुलर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ऑरिकुलर में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारा थ्योरी है ना, टाइम हो जाता है कभी कभी बताते बताते। तो चूंकि स्टार्टिंग है, तो अगर हड़बड़ लग रहा होगा तो परेशान नहीं होगा, जो क्लास करेंगे तो फिर डिटेल में धीरे धीरे चलेंगे, है ना, हम लोग चूंकि अभी तो फास्ट चलना है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक ही पॉइंट बहुत जगह पे है, कभी ओवरीज का पॉइंट यहाँ दिखता है, कभी ओवरीज का पॉइंट यहाँ दिखता है, कभी कभी ओवरी का पॉइंट यहाँ भी दिख जाता है, यहाँ पे ओवरीज का, यहाँ पे भी ओवरीज का पॉइंट। सबका लॉजिक है, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, और क्यों यहाँ आएगा, है ना, सब। कभी लीवर का पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा, कभी लीवर का पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मल्टीपल जगह पे लीवर का पॉइंट आपको दिखेगा। बट यहाँ पे जैसे हम लोग सुजोग में पढ़ते थे, सुजोग में कभी लीवर यहाँ हो जाता था, तो पता है कि नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पे भी लॉजिक है, ऑरिकुलर में भी लॉजिक है कि यहाँ पे लीवर क्यों है, जैसे आपको पता चल गया सुजोग पढ़ने के बाद, यहाँ पे लीवर क्यों है जैसे पता चल गया यहाँ पे भी लीवर क्यों है। उसी तरीके से प्रोफेसर पार्क जोसेफ ने इन सभी चीजों को भी क्लियर किया हुआ, बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से, इतना सरल तरीके से आप सभी लोगों ने सुजोग सीखा था, उसी सरल तरीके से आप लोग ऑरिकुलर भी सीखने वाले। और सबका पॉइंट का कंसिस्टेंस बहुत ही इजीली पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे तो अच्छा ऐसे था, अच्छा ऐसे था। क्योंकि प्रोफेसर पार्क जोसेफ ने जब जिस चीज पे हाथ लगाया तो बहुत ही इजी बना दिया उसको, बहुत ही आसान कर दिया। और बहुत कम लोग जानते हैं प्रोफेसर पार्क जोसेफ के ऑरिकुलर के भी बुक हैं, दो मोटे मोटे बुक हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। किसी के पास है ऑरिकुलर का, प्रोफेसर पार्क जोसेफ का बुक? पता है ऑरिकुलर, चूंकि आईएसए में कभी नहीं देखा होगा, कोर्स भी हुआ होगा ऑरिकुलर का, आज तक हुआ ही नहीं है कोर्स ऑरिकुलर का, नहीं ना हुआ है। बहुत सारे लोग आईएसए से भी जुड़े हुए होंगे, तो आईएसए में भी ऑरिकुलर के भी कोर्स नहीं हो पाए। प्रोफेसर पार्क जोसेफ ने ऑलरेडी उस सिस्टम को रखा हुआ है, सेफ है, जो नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के पास भी है ना। तो प्रोफेसर पार्क जोसेफ का मेथड, चाइनीज कॉन्सेप्ट, है ना, सभी तरह के कॉन्सेप्ट को मिला करके, है ना, सभी को क्लियर करके हम लोग आप लोगों को
ऑरिकुलर को बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग बस रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग लीवर के पॉइंट पे, तो लीवर का पॉइंट कहाँ कहाँ पे मैंने बताया कि एक लीवर का जो पॉइंट है वो इस जगह पे, एक लीवर का जो पॉइंट है वो इस जगह पे है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स जहां पे पेनफुल, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, मतलब सिमिलरिटी, मतलब कुछ ना कुछ आएगा वहां पे। अभी जैसा कि प्रिया जी बता रही थी डायग्नोसिस, ये इसमें क्रैक आ रहा है मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, यहाँ पे क्रैक आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मतलब हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जैसे हम लोग सुजोग में करते थे, पेन अगर मिल रहा है तो यानी कि उस ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है। तो वहां पे ऑलरेडी ऑरिकुलर में क्या है कि अपने आप कुछ ना कुछ वहां पे डिजेनरेशन आना शुरू हो जाता है, या फिर पेनफुल पॉइंट जैसे हम लोग कोस्पॉन्डेंस से मिलता है उसी तरीके से उस पॉइंट पे भी कोस्पॉन्डेंस पे भी पेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा लीवर का पॉइंट हो गया, और इसी के सेंटर में ये जो पॉइंट है ये ओवरीज का भी पॉइंट होता है, ओवरी का पॉइंट। हालांकि ओवरी का पॉइंट हमारा यहाँ पे भी आता है फिर इनसाइड से। एंड एक जो इंडोक्राइन का पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पॉइंट है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट है। तो ओवरीज भी हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट्स में ही आता है, इसलिए एक ओवरीज का पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, एंटीट्राइक नोज के पास भी आएगा। तो ये हमारा एंड किडनी का पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ज्यादा घिसपिच नहीं ना हो गया, सबको समझ में आ रहा है ना? जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो आज ही तक का सफर होगा तो कम से कम जितना ज्वाइन किया उतना तो सीख जाएंगे ना। क्लियर है पॉइंट्स? हाँ, लॉजिक तो यही तो मैं बताया कि लॉजिक है, सिमिलरिटी है ना। जैसे हाथ में, हाथ हमारे बॉडी से सिमिलर था, तो सिर जैसे यहाँ पे आया वैसे ठीक वैसे ही है ना, यहाँ पे भी आप देख जब हम प्लेस करेंगे तब पता चलेगा हमारा हेड जोन होता है, वहां से हमारा नेक स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिम्स स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स हो जाते हैं। बहुत ही इसी ढंग से आपको पिक्चर्स के जरिए, स्लाइड्स के जरिए आप लोगों को समझाया जाएगा। और टू टाइप्स के होते हैं प्रोफेसर, जब आप ट्राइवर्जन के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़े होंगे तो एक क्या होता है ना, जब हम नीचे की ओर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है, ऊपर की ओर करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है। ऐसे भी है ना कॉरेस्पॉन्डेंस, सिर ऊपर हो जाता है यहाँ पे और कभी ये पैर हो जाता है। तो एक पॉइंट होगा कि सिर यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट होगा कि सिर यहाँ आ जाएगा। तो बहुत सारे ना, हालांकि ऐसा नहीं कि प्रोफेसर पागजू सर के ही सिस्टम है ये जो हमारा चाइनीज कॉन्सेप्ट है, उस चाइनीज कॉन्सेप्ट में भी टू टाइप्स के, थ्री टाइप्स के है ना। जैसे जैसे हमारे बॉडी में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बॉडी में मूव करता है उसे है ना फेज 1, फेज 2, फेज 3 है ना। तो हमारे बॉडी में बच्चा जब गर्भ में होता है तो जिस तरह से वो मूव करता है उस हिसाब से भी यहाँ पे सिचुएट किया गया है पॉइंट्स को। तो उसके लिए आता है कि फेज 1 कप में पॉइंट कहाँ कहाँ आएगा, फेज 2 में पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा, फेज 3 में पॉइंट कहाँ पे आएगा। किडनी का लोकेशन यहाँ पे आएगा, किडनी, किडनी कौन सा पॉइंट कब यूज होगा। हाँ बिल्कुल सीख, तभी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सीखे ना कि हाइपोथैलेमस कब यूज करना है, पिट्यूटरी कब कर यूज करना है ना, एसएटीएस का भी। जब ये तो लोकल जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है क्योंकि पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो मतलब ओवरीज का प्रॉब्लम है तो ओवरीज पे तो देना ही है ना। क्योंकि लीवर जो है वो है ना हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, तो हमें लीवर पे भी प्रेशर देते हैं। किडनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गेन है, इसलिए हमें किडनी पे भी प्रेशर देने चाहिए। तो ये हमारा पीसीओडी का प्रोटोकॉल हो गया। पीसीओडी पीसीओएस में आप कंटिन्यूअसली इसको लगा सकते हैं, बहुत जबरदस्त काम करता है। तो हमारे एक पेशेंट है, एक स्टूडेंट है वहां पे है ना, उन्होंने ऑरिकुलर का कोर्स किया हुआ था पहले से ही। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम को उन्होंने ऑरिकुलर से रिकवर किया हुआ था। जो पेशेंट का उनके पास वीडियो था बना हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस को रिकवर करना टीसीएम से भी, स्विच से भी बहुत ही ये हो जाता है। लेकिन
सिर्फ ऑरिकुलर के पॉइंट से हेपेटाइटिस को ठीक किया हुआ। बिल्कुल, जो पेशेंट था उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था, जो डॉक्टर था उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था ये हेपेटाइटिस रिकवर हो गया। इतने जबरदस्त काम करते हैं ऑरिकुलर के पॉइंट। तो ये हाइट के लिए पॉइंट है। हाइपोथैलेमस, जो कि हम लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाइपोथैलेमस का पॉइंट कहाँ पे है। एंड अंदर में ना, छिपा हुआ हिडन साइड, हाइपोथैलेमस हिडन साइड। पिट्यूटरी का पॉइंट, जहां पे हमारा एंडोक्राइन का पॉइंट है, सेम वहां पे पिट्यूटरी। सेम मेन पॉइंट्स जो है हमारे ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा, ट्रायंगुलर फोसा में किसके 6 जोन होते हैं, उसमें ये पॉइंट हमारा सेनमेन का होता है। स्पाइन ना, फुल स्पाइन ऐसे हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है। बट स्पाइन में जो हाइट के प्रॉब्लम में जो हम लोग निडल लगाते हैं, वो एक ट्रैक्शन की तरह लगाते हैं। ट्रैक्शन की तरह मतलब एक इस दिशा में लगाया, तो ये क्या किए, एक उसके विपरीत डायरेक्शन में लगाया, विपरीत डायरेक्शन में, है ना। एक हमने अगर लंबर पे इस तरह से लगाया है, सॉरी, इधर की ओर किया है, तो ये क्या करेंगे, इधर, तो क्या होता है, ट्रैक्शन देना होता है ना, खिंचाव करने को। जब हम हाइट के प्रोटोकॉल में निडल लगाते हैं, स्पेशली जब आप सीट्स लगा रहे हैं तो रेंडमली लगा लेंगे, चलेगा। बट जब आप निडल लगाते हैं तो वो निडल का जो डायरेक्शन होता है वो ट्रैक्शन की दिशा में होता है। ट्रैक्शन मतलब खिंचाव की दिशा में। तो हम लोग लगाना सीखेंगे। स्पाइन के कोर्स्पोंडेंस में निडल लगाने का जो तरीका है वो ट्रैक्शन वाला होना चाहिए। लीवर का कोर्स्पोंडेंस, तो ये हमारा लीवर का कोर्स्पोंडेंस आएगा। एंड किडनी जस्ट ऊपर। एंड जो हमारा जो इंफीरियर नोच कौनचा है, इसका सेंटर पॉइंट हमारा हार्ट का कोर्स्पोंडेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सभी पार्ट्स के नाम सीखेंगे जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। और नाम सीखेंगे कि तो जैसे कल भी हमने बताया था आपको, ये हाथ में पॉइंट कौन से आते हैं, पैर में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, हेड में कौन कौन से। तो सबसे पहले इसमें हमें नाम जानना पड़ेगा कि बॉडी में। तो हम लोग ये सब चीजें जो कल से नहीं, परसों से क्लासेस स्टार्ट होगी, है ना। परसों से क्लासेस, से कल स्टॉप है, परसों से 2 दिन इस वीक में क्लास, बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से 4 डेज क्लास होगा वीक में, है ना। और ये 1 मंथ 2 मंथ जितने भी दिन हो सकते हैं, है ना, तो उतने दिन हम लोग यूज कर सकते। डिफरेंट पॉइंट है, तो जैसे हमारे टीसीए सुजोक में डिफरेंट पॉइंट होते हैं, तो हम लोग क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि अब जो पेनफुल पॉइंट मिलता है, जो पेनफुल पॉइंट होता है उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो पॉइंट मल्टीपल हैं, तो उसमें से जरूरी नहीं कि सब यूज होगा। तो किसी को, है ना, फेज 1 वाला पॉइंट किसी को पेनफुल मिल रहा है, किसी को फेज 2 पे मिल रहा है, किसी को फेज 3 में मिल रहा है। तो वो देखना होता है ना, जिस पे अगर डिजेनरेशन, जिस पे ज्यादा पेन मिल रहा है, हमें उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना होता है ना। रूपक जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर, सबका क्लियर हो गया, ओके। देन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़े ही है, ज्यादा तो पढ़े नहीं, 5-6 पॉइंट पढ़े। भेज देंगे वह हाइट वाला पिक, और ये दोनों पिक भेज देंगे ग्रुप में, हिंदू बनवाल से। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं परसों। जो बाकी जो लोग रजिस्टर कर लिए बहुत अच्छी बात है, स्माइल कॉन्ग्रेचुलेशन। जो बाकी सोच रहे हैं वो रजिस्टर करा लेंगे जल्दी से, फटाक से। और हम लोग फिर मिलते हैं। वही सेम पॉइंट जो हमारा इंडोक्राइन का पॉइंट है, अभी फिलहाल वहीं पे यूज कीजिए।
स्माइल, थैंक यू। टाइम भी हो ही गया लगभग। इसमें अच्छा अच्छा, वेट लॉस पॉइंट तो बाकी रह गया। कौन पूछ रहे थे? मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि वेट लॉस के लिए अलग से पॉइंट नहीं आने वाले। आप हार्मोन्स को कंट्रोल कर, अभी मैंने बताया था एंजाइटी को भी कंट्रोल कर, एंजाइटी का अलग से प्रोटोकॉल बताया क्या? नहीं। आपका अगर क्या ठीक रहेगा, कल ही मैंने कोर्टिसोल हार्मोन्स, है ना, जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है हमारा, अगर वो हमारा बैलेंस में रहेगा देन हमारा हाइट ठीक रहेगा। तो हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वहां से तो आप इससे अभी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा हाइपोथैलेमस का पॉइंट होगा, हाइपो पिट्यूटरी का पॉइंट जो एंडोक्राइन का पॉइंट था, और एक एड्रिनल का पॉइंट जिसे हमें लगाना पड़ सकता है, जो मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एड्रिनल के पॉइंट्स भी आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में स्क्रीन पे, आप लोग पिक्चर दिख रहा है सॉफ्टवेयर आप लोगों को? यहाँ पे देख लो नॉइजियर फेज 1, फेज 2 ना, इसलिए फेज 1 और फेज 2 है ना। किस फेज में बॉडी का, किस फेज में क्या प्रोटोकॉल आएगा, फेज 2 में कैसे आएगा, फेज 3 में क्या रहेगा, फेज 4 में कैसा हो जाएगा, ये सभी चीजें बिल्कुल लॉजिकल समझाई हुई है जो आप लोगों को शेयर होगी आप लोगों से। तो यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट है एसएटीएच का, है ना। तो एड्रिनल का पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा ट्रैगस पॉइंट है ना, ट्रैगस, तो उसका जो सुपीरियर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है, यही हमारा, है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स का पॉइंट होता है। तो जो अभी वेट लॉस के बारे में जो बात कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एसीटीएच का होगा जो मैंने बताया था फर्स्ट में ही। और सेकंड पॉइंट हमारा एड्रिनल का पॉइंट होगा, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स का, जो हमारा कोंचा का जो वाल है उसके अंदर हिडन साइड होता है ना, ये इस पार्ट को हम लोग कोंचा बोलते हैं। और इस कोंचा का जो वाल है उसके अंदर ही हमारा पॉइंट होता है एड्रिनल का। तो ये दोनों पॉइंट आप लगा सकते हैं। एसीटीएच हम लोगों ने जाना था कि इसके अंदर में हिडन साइड से है। एंड एंडोक्राइन्स का पॉइंट लगाना है, हाइपोथैलेमस का लगाना है। तो अगर हार्मोनल इनबैलेंस होगा, है ना, तो उसके कारण अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है देन मात्र ये 4 पॉइंट आपको काम कर जाएगा, आपको 500 पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हार्मोन बैलेंस कीजिए, सब सही हो जाएगा। ओके स्माइल, थैंक यू। मिलते हैं सभी प्रोटोकॉल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट। दो ही हैं एंडोक्राइन्स। ओके स्माइल नाइट।